और चौथा नहीं, पांचवा दिव्य देशम हो गया तिरुअनबिल। और जो छठा दिव्य देशम है वो है कोविलड़ी और तिरुपैर नगर। ये 6 दिव्य देशम है। पहला श्रीरंगम, दूसरा उत्तमार कोविल, तीसरा तिरुवल्लारे, चौथा उरयूर, छठा तिरुअनबिल, छठा जो है पांचवा तिरुअनबिल, छठा जो है कोविलड़ी। ये 6 दिव्य देशम है। ठीक है, मैंने आपको कहा दिव्य देशम किसको कहा जाता है? जहां 12 आलवारों ने आके जिस मंदिर में जिन भगवान का स्तुति किया उस क्षेत्र को दिव्य देशम कहा गया है। समझ रहे ना? हाँ, टोटल 108 दिव्य देशम है। तो 108 में 106 दिव्य देशम में हम इस शरीर के साथ जा सकते हैं, और 107वां और 108वां जो है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, कितने लोग जाना चाहते हो दिव्य देशम में, दोनों दिव्य देशम में? हंस क्यों रहे? हाथ भी उठा रहे और हंस भी रहे हैं। क्यों हंस रहे मालूम है? कहो जी क्या प्रश्न पूछ रहा, आपको तो जाना नहीं होता। हाँ, घर छूटता नहीं तो शरीर कैसे छोड़ेंगे बताओ? तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? आध्यात्मिक शरीर चाहिए। ये शरीर को त्याग करने के बाद ही हम उधर जा सकते हैं। वो है तिरुवैकुंठम और तिरुपारकड़ल। ये 2 दिव्य देशम है, ये जहाँ हमको ये शरीर के साथ जा नहीं सकते। तो ये 12 आलवारों में से एक आलवार हुए, उनका नाम है तिरुमंगई आलवार। ठीक है, कौन है? तिरुमंगई आलवार। मैंने आपको कांचीपुरम में 4 आलवारों का नाम बताया था, 12 का बताया था कि 4 मुख्यतः, क्योंकि उनका जन्म उधर हुआ, कांचीपुरम और मद्रास के नज़दीक में हुआ। पोइगे आलवार, भूतत्ता आलवार, पेई आलवार और तिरुमलिसई आलवार। ये 4 आलवारों का जन्म कांचीपुरम मद्रास के आजू बाजू में हुआ। और एक आलवार है जिनका नाम ले रहा हूँ, उनका नाम क्या है? तिरुमंगई आलवार। तिरुमंगई आलवार का ये मूल स्थान है, जैसे जन्म स्थान नहीं है, मूल स्थान है। तो ये मंदिर में तिरुमंगई आलवार एक राजा के रूप में रहते थे। वैसे मैंने कहा तिरुमंगई आलवार वो पहले भगवान के जो मर्जी या लीला के अनुसार देखा जाए वो बहुत बड़े गुंडे थे, बहुत गुंडागर्दी मतलब पूछो, लूट पाट सब करते। तो इतना हद तक कि राजा भी घबरा गया। वो सोचा कि इनका जो लूटपाट इतना भयानक है उनको कोई पकड़ नहीं सकता, इससे अच्छा मैं उसको सेनापति बना दूंगा। ऐसा कहावत है ना, जो स्कूल में टीचर होती है ना, क्या करती है क्लास में, जो सबसे शरारत करने वालों को क्लास मॉनिटर बना देती है। तो बेचारा वो लड़का जो है, मैं मॉनिटर हूँ, गड़बड़ तो कर नहीं सकता, तो वैसे इनको बना दिया। तो तिरुमंगई आलवार अभी बड़े गुंडे के रूप में सब लूटपाट सब चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, उनको एक कन्या से प्रेम हो गया, तो सोचा उस कन्या से विवाह करना है। तो ब्राह्मण की कन्या थी, तो ब्राह्मण के पास जाके पूछा मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। तो ब्राह्मण ने कहा इसको कौन मना करेगा भाई, हाँ गुंडा है। कहा मेरा कोई समस्या नहीं है, एक शर्त पर। क्या शर्त है? कि अगर मेरी पुत्री अगर स्वीकार करती है, आपको विवाह करने में कोई तकलीफ नहीं है तो आप कर लो। तो पुत्री के पास जाके कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ने कहा कि कोई समस्या नहीं, मैं तो विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको 1 साल तक हर रोज 1000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाना होगा। 1 साल तक 1000 ब्राह्मण रोज। चलो उससे कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं खिलाना प्रारंभ करता हूँ। आज तिरुमंगई आलवार रोज ब्राह्मणों को बुलाते थे, ब्राह्मण डर जाते थे, अरे नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये कुछ कर देगा। तो जबरदस्ती जाते थे ब्राह्मण और इतना बड़ा फीस्ट खिला देते थे, सबको ब्राह्मणों को आनंद आने लगा, रोज अजय फर्स्ट क्लास फीस्ट खिला रहे, भोजन खिला रहे करके। तो धीरे धीरे से उनके पास संपत्ति थी, सारी संपत्ति समाप्त हो गई और क्या लूटपाट करना प्रारंभ किया ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के लिए। तो जंगल की रास्ते से जो भी जाते थे उनको लूट रहा था। एक दिन उन्होंने देखा एक दंपति आए, व्यापारी, उनके पास हाथ में इतने सारे लोग थे, बहुत सारा सोना जेवर चांदी सब लेके जा रहे थे। तो सोचा ये बस ये हो गया तो इनको लूट लिया तो और किसी को लूटने की जरूरत नहीं है। तो तिरुमंगे आழ்वार उनके पास गए, सब घेर लिए उनके अनुचरों के साथ में, साहब संपत्ति दो। तो उन्होंने कहा जो चाहे आप लेके जाओ। तो तिरुमंगे आழ்वार का नज़र गया, वो जो पति पत्नी हम पत्नी के जो चरण में अंगूठा जो है, उधर एक डायमंड था। वो डायमंड इतना अच्छा डायमंड था, इतना सुंदर प्रज्वलित हो रहा था। तिरुमंगे आழ்वार ने सोचा अगर ये एक डायमंड मिल जाए, ये सारी संपत्ति को उठा के कौन लेके जाएगा, बस एक डायमंड पॉकेट में रख लो, बस काफ़ी है। करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को पूरा जीवन भर खिला सकता हूँ, इतना संपत्ति, इतना बड़ा महंगा डायमंड ऐसा चमक रहा था। तो उन्होंने कहा ये निकाल के दो। तो पत्नी कहने लगी तो मैं तो कभी किसी को झुकती नहीं हूँ, ठीक है, आपको लेना है तो खुद ले लो। तो तिरुमंगे आழ்वार नीचे झुके और उसको और अंगूठा को खींच रहे थे, अंगूठी को खींच रहे थे, वो बाहर निकल ही नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि वो तो पूरा अंगूठी की जरूरत नहीं है, हमारी खाली डायमंड की जरूरत है ना। तो डायमंड को हाथ से निकालने के लिए सोचा, नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा कि दान से निकालने के लिए प्रयास किया, तो वो निकल ही नहीं रहा। थोड़ा सा रास्ता छोड़ दिए, रास्ता नहीं तो उधर बैठ जाइए, ऐसा, हाँ ठीक है, सुनाई पड़ेगा। क्योंकि क्या लोगों को आने जाने का बंद हो जाएगा तो फिर हमारा प्रवचन ही बंद कर देंगे। तो जैसे किया तो उन्होंने ऊपर देखा तो दोनों कोई और नहीं थे, स्वयं लक्ष्मी और नारायण थे। तब से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। एक तरीके से बताया जाए, श्री संप्रदाय का प्रारंभ उधर से, इस पृथ्वी में उधर से, उस समय से हुआ। तो लक्ष्मी और नारायण का कटाक्ष प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे हाथों से बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होने वाला। तो तब से तिरुमंगे आழ்वार वैष्णव बन गए और वैष्णव की सेवा में हमेशा रहे। जब वो श्रीरंगम आए, वो समय की बात है, हजारों साल पहले की बातें हैं। तो ने देखा श्रीरंगम का जो प्राकार है ना, सप्त प्राकार है। श्रीरंगम का मंदिर जो है सप्त प्राकार, 7 प्राकारों वाली मंदिर है। जैसे वैकुंठ में भगवान 7 प्राकारों के बीच में रहते हैं, वैसे ही श्रीरंगम भी उसी प्रकार का रेप्लिका है। 7 प्राकार होते हैं, 7 दिशाओं में 7 चारों दिशाओं में 7 दरवाजे होते हैं। वैसा पूरा श्रीरंगम का मंदिर का ये प्रकार है। आप दोपहर को जाओगे तो अगर आपको टाइम मिलता है तो श्रीरंगम मंदिर का बस थोड़ा सा एंटर करोगे, उधर लिखा है 50 रुपये का टिकट दोगे तो आप ऊपर जा सकते हो चढ़ के, और पूरा का पूरा सारे शिखर का दर्शन कर सकते हो। और श्रीरंगम का व्यू पॉइंट, हाँ व्यू पॉइंट, कितने लोगों ने जाके देखा व्यू पॉइंट को, देखा है ना? हाँ, कुछ लोगों ने देखा है। चाहे तो कुछ और देखना है तो आज शाम दोपहर को जाके देख सकते हैं। व्यू पॉइंट है, खास करके उधर एक बड़ा सुंदर व्यू है, श्रीरंग विमान। जो विमान है श्रीरंग का, सोने का जो इसके द्वारा आच्छादित है, उसका नाम है प्रणवाकार विमान। उसका दर्शन कर सकते हो। मंदिर के जो भगवान जहाँ है, यहाँ शिखर होता है, उसका ऊपर वाला जो भाग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ना, ये ऊपर वाला जो भाग है उसको विमान कहा गया। क्या कहा गया? विमान। श्रीरंगम में विमान क्या है? प्रणवाकार विमान। वैसे तिरुपति का विमान का नाम क्या है? आनंद निलय विमान है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूल जाते हो आप लोग।
हाँ, ज़्यादा तेल खाने से ऐसे होता है। घी खाने से आपका बुद्धि ठीक होता है, तेल खाने से क्या होता है थोड़ा सा। और उधर कांचीपुरम का विमान का नाम क्या है? ये चौथी बार बोल रहा हूँ प्रवचन में मैं। पुण्य कोटि विमान। इधर जो विमान है भगवान जहाँ है उधर का विमान जो है उसका नाम है उद्योग विमान। वो विमानों का भी निर्माण नीचे भगवान का जो हृदय में जो भाव है उसके अनुसार ही विमान का भी निर्माण होता है। ठीक है, अभी चलिए तिरुमंगे आழ்वार को श्रीरंगम का मंदिर का जो प्राकार है वो शिथिल अवस्था में था, और खास करके चौथा प्राकार जो है शिथिल अवस्था में था, उनको निर्माण करना था। तो उसके लिए उनको धन एकत्रित करने के लिए एक ऑफिस चाहिए होती, जो जिस ऑफिस से जहाँ बैठ के तिरुमंगे आழ்वार ने श्रीरंगम मंदिर का धन एकत्रित किया वो है ये मंदिर जहाँ हम लोग बैठे हैं। हाँ, क्योंकि इस मंदिर में सबसे मुख्य दर्शन है इधर का देवी पूर्णवल्ली तायार। जैसे आपने पुरुषोत्तम का दर्शन किया, उनके ओ बाजू एक देवी है। वो कौन है? वो लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी का नाम है इधर पूर्णवल्ली। देखिए, ये मंदिरें जो होती हैं जहाँ हम जा रहे हैं, ये कोई मनुष्य ने बनाया, कोई और एक मंदिर बना दिया, ऐसा नहीं है। ये पुराणों की कथा के साथ उसका संबंध है। मैं एक बड़ी गहरी सिद्धांतिक चीज़ कहना चाहता हूँ। तो अगर इस बात को अगर समझे तो आपको पता लगेगा कि ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण यात्रा है। पुराणों में जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं भगवान करके वो अपने धाम में चले गए। लेकिन जब धाम में जाते हैं, उनका जो लीलाओं का अवशेष छोड़ के जाते हैं, उन लीलाओं का अवशेष छोड़ के जाते हैं। क्या है वो 3 अवशेष जो भगवान छोड़ के जाते हैं? पहला, उन लीलाओं का डिस्क्रिप्शन यानी उनका वर्णन, शास्त्र। दूसरा, क्षेत्र, क्या है? जगह। तीसरा, विग्रह, क्या है वो? पहला कौन सा है? लीला, शास्त्र। दूसरा क्या है? क्षेत्र, जहाँ बैठे हैं क्षेत्र है, जो आप सुन रहे क्या है? उनका लीला कथा। और तीसरा क्या है? उनका विग्रह। ये 3 चीज़ें छोड़ के जाते हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं? ताकि भविष्य में आने वाले जो लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, उनको उतना ही फायदा प्राप्त हो जितना भगवान के प्रत्यक्ष प्राकट्य के समय जो लोगों को भाग्य प्राप्त हुआ। जो भाग्य भगवान के प्रकट समय में जो प्राप्त हुआ है, वही भाग्य भविष्य में आने वाले जो लोग, हम जैसे लोग, उनको भी प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या छोड़ के जाते हैं? देखो, मैं पूछता रहूँगा बार बार। अगली प्रवचन में पूछूंगा, आप बताएंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहला कौन सा है? कथा। दूसरा, क्षेत्र। तीसरा, तो उस क्षेत्र में आके बैठने से, जैसे हम बैठे हैं। दूसरा, उधर बैठ के कथा का श्रवण करने से। दूसरा, तीसरा, उधर भगवान के पास जाके उस पुजारी के, जिसको आप पुजारी कहते हैं, वास्तविकता उनको अर्चक कहा गया, उस अर्चक के मुख से या उनके द्वारा, मुखांतर के द्वारा हम उनका भगवान का पूजा करने से, दर्शन करने से हमको वही भाग्य प्राप्त होता है। जब लीला के समय, भगवान लीला के समय जो भाग्य भगवान ने प्रदान किया, वही भाग्य हमको भी प्राप्त होता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? दिव्य क्षेत्र कहा गया है, यात्रा। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमको भगवान ये 3 चीज़ें देके जाते हैं ताकि हमको उतना ही सेवा करने का भाग्य प्राप्त हो। और एक जगह एक आचार्य कहते हैं, जैसे आप बड़े पूर्ण तरीके से मग्न होके भगवान की इधर सेवा करोगे, भगवान का सेवा करोगे, तो हमको उस लीला में भाग लेने का भाग्य प्राप्त होता है। हाँ, भगवान की लीला में भाग लेने का भाग्य प्राप्त होता है। तो ये बड़े अद्भुत क्षेत्र है। चलिए, तिरुमंगे आழ்वार ने
इधर बैठ के, बड़े बुद्ध लोग थे इधर, बौद्ध धर्म को पालन करने वाले थे। वो लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे मंदिरों को इधर का लोगों का लूट पाट के, वो भी क्या किए थे, एक बड़ा सा बुद्ध का विग्रह बनाए थे, करीबन 20-25 फुट का बुद्ध का विग्रह था, सोने से बना हुआ। ऐसा नहीं कि सोने का पत्रे से चिपकाया हुआ, पूरा सॉलिड गोल्ड, इतना सोना था। त्रिभंगा आलवार ने क्या किया, वो बुद्धों के पास जाके उनको परास्त कर दिया, और क्या किया, वो बुद्ध का विग्रह को चोरी करके आ गए, उठा के लेके आ गए। तो बुद्ध लोग रोने लगे, अरे हमारा भगवान को छोड़ दो, हम तो हार गए, लेकिन भगवान को क्यों लेके जा रहे हो। तो ठीक है, वो राजा के पास गए, तो राजा ने कहा कुछ दे दो ना उनको। तो ने कहा ठीक है, उनको मैं एक उंगली दे देता हूँ। तो उंगली का एक छोटा सा टुकड़ा जो उनको दे दिया, और पूरा इतना बड़ा बुद्ध का विग्रह जो है सोने का, उसको पिघाल के उससे जो धन आया, उससे त्रिभंगा आलवार ने क्या किया, वो श्रीरंगम मंदिर का निर्माण किया। हाँ, ऐसा कहा कि चोरी भी करना पड़े करो, लेकिन भगवान की सेवा करो। हाँ, ऐसे डायमंड व्यापारी तो ऐसे करते हैं। हाँ, 10 रुपए का चीज को 1 लाख रुपए बोलोगे, जो फायदा मिलता है तो भगवान को। और ये पैसे कहीं पड़ रही थी त्रिभंगा आलवार को। तो उन्होंने क्या किया, एक चोर थे, वो चोरों के पास उन्हें अपनी 4 शिष्यों को भेजा, आके डीलिंग करो। चोर ने सोचा अगर सेनापति है और ये खुद आज्ञा दे रहा है चोरी करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो शेयरिंग करेंगे। तो क्या किया, उनके 4 शिष्य थे त्रिभंगा आलवार के, जिनके पास 4 कलाएं थी। एक ऐसा अद्भुत वक्ता था, इतना सुंदर वक्ता था कि गांव के सभी लोग आके बैठ के उनके प्रवचन सुनने आ जाते थे। दूसरा ऐसा था, जो मान लो कोई जा रहा है, उसकी जो छाया गिरती ना, तो छाया के और पैर रख गया तो वो चल नहीं पाएगा, ऐसी कला। तीसरा था, उनके पास कोई भी चाबी खोलने का उसका कला थी। चौथा, उसके पास ऐसी कला थी, चौथे शिष्य का, अंधेरे में भी देख सकता था। जो क्या टीम बन गई देखो, कोई गांव में जाते थे, प्रवचन देता, सब लोग गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे। और दूसरा क्या करता था, जाके चाबी खोलता था। तीसरा जाके सब चोरी करता था, सोना जेवर सब कुछ। मान लो कोई गलती से कोई प्रवचन से उठ के जा रहा है, और ये क्या कहता था, छाया कर पैर रखते तो हो जाता था। तो खूब धुआंधाम चोरी हुआ। तो चोरों का जो नायक है उन्हें कहा अभी बहुत हो गया, हाँ बहुत संपत्ति है, हमारा आधा भाग हमारा, आधा भाग तुम्हारा, आधा भाग दे दो। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप सब जितने भी चोर हैं आ जाओ बोट के ऊपर, मैं और एक शिष्य को भेजता हूँ। मैंने कावेरी नदी के बीच में एक द्वीप है, उधर में छुपा के रखा हूँ। सब लोग एकदम नाव के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। फिर मैंने कहा था उनके शिष्य को, देखो बीच में जाके तुम नाव को डुबा देना। सारे लोग डूबे, और इनका शिष्य को ऐसी चीज पानी के ऊपर चलने की कला थी, चल के आ गए। तो सारा संपत्ति से श्रीरंगम का जो मंदिर का निर्माण जो है, उन्होंने त्रिभंगा आलवार ने इधर से सब कुछ संचालित किया। त्रिभंगा आलवार। अभी ये जो क्षेत्र है उसका थोड़ा सा महिमा सुनाता हूँ, बाद में हम जाएंगे तिरुवेल्लारई, उधर जो है थोड़ा सा और लंबा कुछ कथाएं आचार्य के विषय में करना प्रारंभ करता है। इधर का जो भगवान का नाम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। हमारे आचार्यों ने उत्तम व्यक्ति कौन है, पुरुषोत्तम कौन है, उसकी परिभाषा दिया। पुरुष अधम, पुरुष मध्यम, पुरुष उत्तम, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पुरुष अधम कौन है, मुझे सुखी होना है और उसके लिए मैं दूसरों को दुख दूंगा, वो कौन है, वो पुरुष अधम। पुरुष मध्यम कौन है, मैं भी सुखी रहूंगा और दूसरा भी सुखी रहे, कौन है वो पुरुष मध्यम। पुरुषोत्तम कौन है, दूसरों का सुख के लिए मुझे कितना भी कष्ट को अनुभव करना पड़े,
दूसरों को असुख को ही मैं सुख को मान के चलने वाले कौन है? पुरुषा उत्तम। ये पुरुषोत्तम का ये डेफिनेशन है। हाँ, वैसे तो उत्तमा है ना, उत्तमा तमोगुण से परे है, उनको पुरुषोत्तम कहा गया, तीनों गुण से परे है। लेकिन वास्तविकता में ये जो पुरुषोत्तम शब्द का ये व्याख्यान है। हाँ, पुरुषा अधमा, पुरुषा मध्यमा, पुरुषा। तो एक बार मैंने ऐसा प्रवचन में कहा, उसके बाद पूछा, आप में से कितने लोग पुरुषोत्तम बनना चाहते हो? कोई उठा ही नहीं हाथ। हाँ, कोई उठा दे। उसके लिए हमको दूसरों का सुख के लिए खुद को दुखी होने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नहीं भैया, मध्यम चल जाएगा। मध्यम चल जाएगा। ये इसलिए भगवान जो है पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषोत्तम है ना, 15वें अध्याय में भगवान का। तो इधर इस क्षेत्र का दो नाम है, कदम्ब वनम और कड़ली वनम। यानी जहाँ बहुत सारे कदम्ब के वृक्ष है और दूसरा बहुत सारे कड़ली, केला, केला को कड़ली कहते हैं संस्कृत भाषा में। हाँ, थोड़ा संस्कृत सीख लें। केला खाओगे? हाँ केला खाओगे। वास्तविकता में केला वो है जो इधर मिलता है, पीला रंग का मिलता है ना। हाँ, वो जो आपको हरा हरा लंबा लंबा मिलता है ना, वो डुप्लीकेट, वो अंग्रेज लाए है। उसको खाने से बीमार पड़ोगे, वो मत खाना, ठीक है? कब बनेगा? केला खाना है तो ऐसे वाला का, उधर भी गुजरात में वही केला खाना। इलायची, इलायची आप बोल देते हो क्योंकि आपको एक ही टाइप मालूम, कम से कम 400 वैरायटी केला है, ठीक है? हाँ। हमारे गांव में हम उसको केला उगाते थे। कम से कम 25 वैरायटी का तो हमारे घर में केला था। ठीक है, जो भी है, जो भी पीला दिखा छोटा देखो, इलायची। बहुत वैरायटी है, ठीक है? आपने देखा इधर कितना सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं। हाँ, कितने वैरायटी सुगंधित। तो अभी भी थोड़ा सा कल्चर ट्रेडिशन है इधर, उसका सीख लेना। तो कदम्ब वनम, दूसरा क्या है? कड़ली वनम, तिरुकदम्बनूर। तो कदम्ब वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण का सन्निधान स्वाभाविक रूप में रहता है। इसलिए वृंदावन में भी क्या बोलते हैं? कदम्ब कानन। कदम्ब, कृष्ण का रंग कैसा है? हाँ, तमाल रंग है। राधा रानी का रंग कैसा है? तमाल। हाँ, कदम्ब। तो कदम्ब वन, बहुत सारे कदम थे, अभी तो हाईवे वगैरह बन गए। तो ब्रह्मा जी को एक बात मालूम था कि स्वयं भगवान इधर निवास करते हैं। तो उस समय कोई विग्रह का चीज़ नहीं था इधर। तो ब्रह्मा जी ने सोचा लोगों को कल्याण करने के लिए भगवान का प्रत्यक्ष रूप में इधर प्रकट होना है, इसलिए मैं इधर आऊँगा। इधर आके ब्रह्मा जी ने क्या किया? कदम्ब वृक्ष के ऊपर उन्होंने अभिषेक करना प्रारंभ किया गंगा जल से, उनकी कमंडलों से। तो ब्रह्मा जी ने जैसे उधर कमंडलों से अभिषेक करना प्रारंभ किया, उधर भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, आप लक्ष्मी जी के साथ इधर नित्य निवास कीजिए और इस संसार में हर एक व्यक्ति की जितने भी आवश्यकता है उसको पूर्ण कीजिए। पुरुषोत्तमा, आप पुरुषोत्तम हो। ये भौतिक जगत आपके लिए कष्टदायी है। एक जगह खड़े रहना, किसी ने कहा प्रभु जी भगवान होता कितना अच्छा है ना। एक दिन के लिए भगवान बनने के लिए तैयार हो जाओगे आप? एक दिन खड़े रहना और आप हजारों लोग आपके दुख भरी कहानी सुना के जाएंगे। हाँ, आप पागल हो जाओगे कि नहीं? एक दिन अगर भगवान बनने के लिए प्रयास करो, आप पागल हो जाओगे। आपके घर में 2-4 लोग आप उनका दुख भरी कहानी सुनाते तो आपको ऐसा लगता है पगला जाओ, जैसे भाग जाओ, है कि नहीं? अगर हजारों लोग आके उनके परिवार का समस्या, बिजनेस की समस्या आपके सामने बोलेंगे, खाली बोलते जाएंगे, इतनी आशा लेके आएंगे, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान उत्तमा, उत्तम पुरुषा। नहीं, भले ही वो अपना कष्ट अपने आप के ऊपर कष्ट लेते, कष्ट लेने की उनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरों की सुख के लिए खुद कष्ट अनुभव करने के लिए भगवान सिद्ध हो गए, इसलिए उनका नाम इधर क्या पड़ा? उत्तमा, पुरुषोत्तमा। तो भगवान मान गए। अभी
जिस ब्रह्मा की वजह से प्रत्यक्ष हुए वही ब्रह्मा को कष्ट आया। क्या हुआ, ब्रह्मा जी एक दिन शिव जी से मिलने गए तो उस समय ब्रह्मा जी के पास 5 सर थे। चतुर्मुख है, पहले 5 सर थे। तो पार्वती ने सोचा कि 5 सर वाला कौन है, मेरी पति देवी है। तो जैसे पतिदेव को स्वागत करती है पत्नी, उसी प्रकार ब्रह्मा जी को स्वागत करने लगी। उसी समय शिव जी पहुंचे। शिव जी को देख कर रहा नहीं गया, मेरी पत्नी जो है ब्रह्मा जी को ये मान रही है, मैं हूं उनकी पति मान रही है। चलो, शिव जी आवेश में आके, क्रोधावेश में आके ब्रह्मा जी का एक सर को काट दिया। ब्रह्मा जी के सर को काट दिया। तो क्या हुआ, वो ब्रह्मा जी का जो कपाल है वो सर शिव जी के हाथ में चिपक गया। अभी प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको ब्रह्महत्या का शाप लग गया। ध्यान रखिएगा, ब्रह्महत्या का शाप, ये रामेश्वर में इसकी कथा आगे बढ़ेगी। ब्रह्महत्या का शाप लगा, भ्रमण करो। बहुत क्षेत्रों में भ्रमण किया, बहुत क्षेत्रों में भ्रमण किया। अभी जिसको ब्रह्महत्या का शाप लगा, जिसके हाथ में कपाल चिपका हुआ है, उसको भूख लग रहा है, कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा है। स्वयं उनकी पत्नी पार्वती ने भी कहा प्रभु आप पहले अपना शाप मोचन करा के आओ। शिव जी पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह भिक्षा मांग रहे हैं। कोई भिक्षा देता भी है तो कपाल में जैसे भिक्षा देता है गायब हो जाता है। तब भ्रमण करते करते शिव जी इधर आए, आके ब्रह्मा जी के आदेश से आए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भगवान प्रत्यक्ष हुए हैं कावेरी नदी के तट में। किस रूप में है, पुरुषोत्तम के रूप में है। इस संसार का हर प्रकार का दुख का निवारण करने वाले हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है आप जाओ। जैसे ब्रह्मा जी आए, शिव जी इधर आए, तो भगवान पुरुषोत्तम ने कहा मैं तुम्हारा पाप का निवारण ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन भोजन देने वाली जो है वो मेरी पत्नी है, माँ के पास जाओ। है कि नहीं? पिता तो पैसा दे सकता, सब भोजन कौन देती बताओ। तो लक्ष्मी के पास जाओ। तो लक्ष्मी के पास जाके भिक्षा मांगने लगे शिव जी। तो लक्ष्मी ने जैसे उनको भिक्षा दिया, चावल दिया, तो क्या हुआ, वो पूर्ण हो गया, ब्रह्म कपाल पूर्ण हो गया। पूर्ण होके जितना भी चावल था वो अभी और ओवरफ्लो होता गया। तभी तो लक्ष्मी का नाम पड़ा पूर्णवल्ली तायार। क्या है, पूर्णवल्ली तायार। बड़ा सुंदर नाम है ना, पूर्णवल्ली। थोड़ा आप अपने बच्चों का नामकरण करोगे ना, थोड़ा सीख लेना। मुझे बहुत दुख तक आप लोग अपने बच्चों को क्या क्या नाम लिखते हो, पता नहीं कौन सा। पहले 40-50 साल पहले जो अपने कुत्तों को नाम रखते थे वैसा नाम अभी बच्चों को रख। अच्छे अच्छे नाम रखो। मरगतवल्ली तायार, पूर्णवल्ली तायार, कोमलवल्ली तायार, कमलवल्ली तायार, इसका नाम है। नाम सुनने से अच्छा लगता है। वैसे ये सब नाम है। तो एक एक पूर्णवल्ली कौन है इधर, लक्ष्मी का नाम क्या है, पूर्णवल्ली। जो क्या करती हैं, जो भी उनके पास आके भिक्षा मांगने आते हैं उनके पास में, तो उनका जो भिक्षा का पात्र है उसको क्या कर देती है, वो पूर्ण कर देती हैं। ऐसा पूर्ण करती हैं कि वो भी कभी समाप्त ही नहीं होता। ऐसा है कि आप श्रीरंगम में जाओगे, उधर धनागार है, देखा आपने, धान्यागार। बहुत सारे धान्य को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप अंदर जाओगे ना, तो लेफ्ट साइड में गौशाला है। गौशाला दोपहर को जाके दर्शन कर सकते हैं, गौशाला। और उधर कुछ ऐसे जूते लटका के रखे हैं जहाँ जिस जूतों को पहन के रंगनाथ जी चलने जाते हैं और 3 महीने में घिस जाता है। और उसके बाजू में धान्यागार है, उधर धान्य लक्ष्मी है। धान्य लक्ष्मी का आप दर्शन कर लीजिएगा, बड़ा सुंदर छोटा सा मंदिर है। ऐसा कहा गया है जो भी आके पुरुषोत्तम का इधर सेवा करता है और साथ साथ में वो क्या करता है, पूर्णवल्ली तार के पास जाके आशीर्वाद की याचना करता है, वो निश्चित रूप में उनके जीवन में कभी भी अन्न का समस्या नहीं रहेगा। कहीं भी जीवन में, उनके घर में, उनके मंदिर में, जहाँ जहाँ है, उनको कभी भी क्या है, अन्न का समस्या नहीं रहेगा।
ये पूर्णवल्ली तायार का ये विशेषता है। तो ब्रह्मा जी के संबंध में भी क्षेत्र है। ब्रह्मा जी किसके साथ में है? सरस्वती के साथ में इधर है। शिव जी भी आए, शिव जी आए तो शिव जी के साथ में कौन है? इधर पार्वती है। और भगवान नारायण स्वयं पुरुषोत्तम के रूप में किसके साथ में है? लक्ष्मी के साथ में है। अब बताओ नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? शिव जी। 3 पीढ़ी पत्नियों के साथ भी इधर है। दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है किसी एक ही प्रांगण में नारायण और लक्ष्मी हो और सेकंड ब्रह्मा और सरस्वती पुत्र और उनकी जो क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉ को, हाँ डॉटर इन लॉ क्या बोलेंगे? बहू बहू बहू। और कृष्ण का पोता भी है। कौन है? कि ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से तो निकले ना। कौन? शिव जी। तो शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र है और कृष्ण के पोते, नारायण के पोते हैं। और उनकी भी पत्नी। ये आपको कोई भी विश्व में ऐसा कोई मंदिर मिलेगा जिसके अंदर और तीनों के विग्रह हो। ऐसा नहीं कि तीनों के विग्रह ही हो, तीनों के संबंध में क्या है उनका? एक लीला भी है। लीला के संबंध में भी ये तीनों हैं। वैसे तो इधर शिव जी प्रसन्न हो गए, उनको भिक्षा मिली पहली बार, अनेकों सालों के बाद भिक्षा मिली, लेकिन कपाल अभी भी चिपका हुआ है। तब उत्तमार कोयल यानी पुरुषोत्तम ने कहा तो तुम इधर से और एक दिव्य देश में तिरुकन्नियोर करके तंजावुर के रास्ते में आता है, ठीक है, उधर जाओ, उधर प्रार्थना करो तो क्या होगा? तुम्हारा सारा का सारा जो चिपका हुआ जो चीज़ है वो तुम्हारा निकल जाएगा। तो जो कपाल जो है वो चला जाएगा। तो ऐसा है कि शिव जी इधर है तो शिव जी के संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ आचार्य हैं जिनको नयनमार कहा जाता है। मामेश्वर जाओगे तो उधर ये 64 नयनमारों का विग्रह प्राप्त होगा उधर। उनमें से जो 3 नयनमार हैं उनका उपदेश शिव जी ने इधर प्रदान किया। और पुरुषोत्तमम ऐसे तो इधर राम का भी विग्रह है, क्योंकि अनेकों भगवान के रूपों में ये तो अर्च विग्रह का रूप हो गए पुरुषोत्तम, लेकिन अवतार रूपों में अगर पुरुषोत्तम करके कोई है तो भगवान रामचंद्र है। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने कष्ट उठाया किसके लिए? दूसरों का सुख के लिए, है कि नहीं? पूरा रामचंद्र के जीवन में कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। कोई और अवतार में उन्होंने इस प्रकार का कष्ट उठाया नहीं, इसकी वजह से इधर रामचंद्र है। एक होता है अर्च वैभव, अर्च विग्रह का वैभव में पुरुषोत्तम है, लेकिन लीला विभूति का जो वैभव है, लीला विभूति का जो वैभव है उसके अंदर पुरुषोत्तमत्व को कौन दर्शाया? कौन है? रामचंद्र ने दर्शाया। तो ये सब आपको हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों की व्याख्यानों में प्राप्त होगा। इधर तिरुमंगे आழ்वार ने एक ही श्लोक कहा है जिसको पासरम कहते हैं, जिसकी वजह से दिव्यदेशम बना। एक ही श्लोक। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसे दिव्यदेशम है उधर उनका नाम मात्र उल्लेखन है, उनके लिए अलग श्लोक ही नहीं है। तिरुमंगे आழ்वार के विषय में और एक स्टोरी बताता हूँ। जब आप तिरुपति से चेन्नई आओगे उधर एक दिव्यदेशम है। जब तिरुमंगे आழ்वार चलते चलते आ रहे थे तो क्या हुआ, वो मंदिर बंद था। तो तिरुमंगे आழ்वार चलते चलते आगे निकल पड़े। बाद में किसी ने कहा लक्ष्मी जी को कि तिरुमंगे आழ்वार इधर आए थे, ऐसा? तुरंत जाके पति को कहने लगी, देखो तिरुमंगे आழ்वार आए थे, हमारा कोई गुणगान किए बिना चले गए, जाओ जाओ उनको वापस लेके आओ। हाँ, तो लक्ष्मी जी कहने पर भगवान तिरुमंगे आழ்वार के पीछे पीछे आए। देखो लक्ष्मी जी मुझे परेशान कर रही है, आओ ना, आके हमारा एक श्लोक बोल के जाओ ना हमारे लिए, हमारा भी दिव्य देशम हो जाएगा। तो देखो भगवान दिव्य है, लेकिन फिर भी ऐसा अनुभव करते हैं कि जब तक भक्त आके हमारा गुणगान नहीं करेगा मेरी दिव्यता का क्या फायदा बताओ। मेरी दिव्यता का कौन पहचानेगा। तो ये इधर के कुछ चीज़ें हैं।
ये तो तीन झार हैं, तिरुकणम पूर्णवल्ली तायार, उद्योग विमान हैं, और कौन सा और कौन कोयम्बट कौन है पहले? पुरुषोत्तम पूर्णवल्ली, बाद में ब्रह्मा और सरस्वती, पीछे शिव सती पार्वती। और इधर एक आपने दक्षिणामूर्ति को देखा? हाँ हाँ, दक्षिणामूर्ति है। वो शिव जी एक वैद्य रूप में है। शिव जी जो है वैद्य रूप में है। जब कृष्ण वैद्य रूप में आते हो कौन है? धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी। तो धन्वंतरी का दर्शन किया आपने श्रीरंगम में? नहीं किया? हाँ किया ना, हाँ धन्वंतरी का किया ना। तो वैसे इधर दक्षिणामूर्ति भी है। तो इधर का ये इतिहास है। इधर से हम जाएंगे कहाँ? तिरुवेल्लारई। क्या है? तिरुवेल्लारई। उधर कौन है? पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष पेरुमाल, ठीक है। सीता माता इधर राइट साइड में है, हनुमान जी लेफ्ट साइड में है, लक्ष्मण जी। हाँ हाँ, ये इस प्रकार का वो अलग अलग जगह पे है। जैसे भगवान को प्रत्यक्ष हुए, भक्त के भगवान प्रत्यक्ष हुए, उस प्रकार प्रदर्शित हो। उसका कारण मैं बताऊँगा, भद्राचलम का हिसाब से बताऊँगा। ये आंजनेय जी का चरण पर मुंह पे मार रहे थे, मतलब कभी छाटते हैं, लेकिन सबको बहुत ताकत लगा के मारते हैं। हाँ, ये कहाँ ये आपने कहा अनुभव किया ना? ये क्या है? आंजनेय स्वामी वो जिसके ऊपर कुछ भूत प्रेत का सवार होता है ना, उसको निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। श्रीरंगम से करीबन 20 किलोमीटर दूर में इसका एक विशेष मंदिर है जो पागल हो जाता है, किसी के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है ना। गुणशीलम करके है, गुणशीलम, देख लो आप, अपने गूगल में देख लो। कावेरी नदी के तट में है। उधर दोपहर को 12 बजे तक जो है वो बढ़िया सा होता है, सब लोग पागल लोग आते हैं उधर। ऐसा नहीं कि पागल हो ही जा रहे हैं, हमको भी जा सकते, हम तो पागल हैं। और उसके ऊपर ऐसा छिड़कते हैं। उधर ही भगवान विष्णु का मंदिर है। तो खास करके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमारे मन में कुछ ऐसे बुरे तत्व है, तो उसको छिड़कने से वो भयभीत होकर भाग जाते हैं। तो छिड़कने के समय ऐसा देखे, गुस्से से दिखता है, ऐसा दिखता है। तो बहुत सारे मंदिर दक्षिण भारत में किसी प्रथा है, खास करके बच्चों के कभी कभी अचानक उसको डर लगता है कोई कारण की वजह से, अचानक रात को पेशाब कर देता है। ऐसी ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को दूर करने वाले जो है वो हनुमान जी हैं। तो उनका जो पावर है उसको ऐसा हनुमान आवेश में छिड़केंगे तो जो अंदर बैठा हुआ था तो सब फरार हो जाता है ऐसा। हाँ, और कोई प्रश्न पूछो? मैं तो बोलते बोलते जाऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि आप जो प्रश्न पूछो उसका जवाब देने से और अच्छा रहेगा। पुंडरीक में जाएंगे तो फिर कैसे क्या है, थोड़ा उधर जाएंगे ना, बहुत बड़ा जगह है उधर, आराम से बैठे कथा कर सकते हो उधर। हाँ, कथा सुनने के बाद थोड़ा दर्शन करेंगे तो समझ में हाँ, आएगा। चल बैठ के कथा करेंगे पुरुषोत्तम उधर। पहले क्या होता है, क्षेत्र का दर्शन कैसे होता बता दो। ये कोई भी क्षेत्र में 3 दिन रहने का ऐसा एक प्रथा है। पहले जाके एक झलक दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है मुंडन करके, स्नान करके, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे के, कथा श्रवण करके भगवान का पूजा करने जाना चाहिए। ये दूसरा दिन है। तीसरा दिन जो है, आप जब जाने की तैयारी कर रहे हो उस समय जाके एक दंडवत करके, शरणागति को अर्पण करके, प्रार्थनाओं को अर्पण करके जाना चाहिए। कोई मंदिर में जाओ 3 बार दर्शन। पहला कौन सा है? मैं आया हूँ अटेंडेंस, पहला अटेंडेंस। आपने अटेंडेंस किया ना अभी, ठीक है, अटेंडेंस हो गया ना। बाद में क्या करें, क्या आपने बैठ के बस में सुनने के बाद, और मान लो पहले कथा सुन लोगे तो क्या होगा ना, क्या जाने हो गया मुझे सुनिए ना। उत्साह भी रहता है, लेकिन वो पहला उसके लिए सुकृति चाहिए। कोई भी कार्य करने के लिए हमको सुकृति की आवश्यकता होती है। तो पहला अटेंडेंस, बाद में कथा श्रवण किया, स्नान किया, बाद में जाना चाहिए किसके लिए? सेवा करने के लिए, पूजा करने, सेवा करके तो के मन में कोई प्रार्थनाएं होती है, वो प्रार्थना को तीसरा बार, ये 3 बार दर्शन करने की हर क्षेत्र में ऐसी प्रथा है। अभी आज ऐसा मत करना क्योंकि पुजारी बेचारा परेशान हो जाएगा आप। दूसरी बात क्या है, जब दंडवत करते हो ना, वो ध्वज स्तंभ के पास करना चाहिए। ये मंदिरों का निर्माण हुआ है
एकदम भगवान के एकदम नज़दीक तक जाओगे। उधर केवल मौन व्रत, कुछ बोलना नहीं, बात ही नहीं करना है, ना कीर्तन भी करना है ना जप करना है। उधर क्या करना है, भगवान को ध्यान देना है और पुजारी जो चरणामृत दे रहा है वो सब चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाहर आने के बाद दंडवत करो, प्रवचन करो, जो करना है सब कुछ करो, लेकिन खास करके अर्धमंडप में जब रहते हो उस समय चुप रहो, कोई घाय नहीं, कोई घाय घाय मत करो। भगवान हमारे लिए अनेकों हजारों सालों से खड़े हैं, तो हमारे पास थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट रख। पेशेंस होना चाहिए कि नहीं। तो करने दो ना, 10 का बैच होता है, वो पुजारी को भी कोई तकलीफ नहीं है, 10 का बैच करता जाएगा। लेकिन हम एकदम जाके आप भी बस जाएंगे, नहीं तो बस निकल जाएगा या प्राण निकल जाएगा, वो भगवान निकल जाएंगे, ऐसा घाय मत करो, शांति से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घाय नहीं, ठीक है। ऐसा जब आप चरणामृत देते हैं, चरणामृत को कैसे लेना चाहिए, दोनों हाथ से, दिखाओ, कोई दिखाओ, सबको दिखाओ, हाँ ऐसा दोनों हाथ से, ऐसा नहीं, एक हाथ, दोनों हाथ से, ठीक है, ऐसा दोनों हाथ, चरणामृत को दोनों हाथ से लेना चाहिए। और जो आपके ऊपर जो रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चरण। हाँ चरण, वो उसका नाम है शटारी। क्या है वो, शटारी। शट मतलब क्या है, शट वायु, जिन वायुओं की वजह से हमारा जन्म होता है, माँ के पेट से बच्चा जब बाहर निकलता है ना, एक ऐसा एक वायु काम करता है, धाड़ करके बाहर निकल देता है, उस वायु का नाम है शट वायु। और अरि मतलब दुश्मन, यानी ऐसा कौन है जो हमारे अगली बार वापस माँ के गर्भ में जाके जन्म लेने से रोकता है, उसको शटारी कहा गया है। वो कोई और नहीं है, 12 आಳ್वारों में एक आಳ್वार, उनका नाम है नम्माಳ್वार। नम्माಳ್वार के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है शटकोपन, शटारी, परांकुशनायकी, ये सब उनके नाम हैं। उनमें से एक नाम क्या है, शटारी, यानी नम्माಳ್वार के का सर हमारे ऊपर, नम्माಳ್वार के सर के ऊपर क्या है, भगवान के श्री चरण है, ठीक है। हाँ, तो ये उनका इतिहास है, ठीक है। हाँ चरण है भगवान का, लेकिन वो जो मुकुट जैसा वो क्या है, वो है हमारा सर थोड़ी ना, वो किसका है, नम्माಳ್वार का ये चरण, ठीक है। अभी पुरुषोत्तम का दर्शन हो गया, हम जाएंगे पुंडरीकाक्ष। उधर दो बड़े आचार्यों का जन्म स्थान है, एक है उयुक्कुंडार या पुरुषोत्तमन, दूसरा एंगलाळवन या उनका नाम है विष्णुचित्तन। इन दोनों का जन्म स्थान उधर है, और हम आचार्यों के विषय में ज़्यादा चर्चा उधर करेंगे। कहाँ करेंगे, हाँ तिरुवल्लारे जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई ऐसा बैठा हुआ है, दांत निकाला हुआ है, दृष्टि। अब ये बताओ, ये जो गोपुरम है, इसके नीचे कौन है, शिव जी है ना, शिव जी, उधर विष्णु, उधर पुरुषोत्तम, ठीक है। तो शिव जी के संबंध में कौन कौन है, देखो, कार्तिकेय है, शिवगण है, ये आर्किटेक्चरल है। आपको गोपुरम देख के पता लगेगा कि ये किसका मंदिर है। दूसरा, बहुत सारे बुरे तत्व आते हैं, कोई अच्छा काम करो ना, कोई बुरे लोग आएंगे, तो अच्छा बहुत सारे बुरे तत्व आते हैं, इन सबको भयभीत करके भगाने के लिए कुछ ऐसे कुछ लोगों का ये रहता है, हवाड़ ऐसा रहता है। विष्णु के इसमें अलग रहता है, तो अलग रहता है, अलग अलग स्थानों में अलग रहता है। ये एक शास्त्र है, स्थापयित्य वेद, यानी मंदिर जब बनता है, कैसे मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसका वर्णन शास्त्रों में है। कौन सा शास्त्र है, स्थापयित्य वेद में है, जिसको वास्तु शास्त्र कहा जाता है। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार जो भी है, ऐसे ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर नाम